अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई सवाल करते हैं कि जिस तरह से हम लोग अपने मरहुमीन को याद करते हैं, जैसे कि हमारे जो मरहुमीन हमारे बहुत सारे लोगों के वालिदैन या दादा दादी या नाना नानी या और भी अजीज़ व अकारिब जो इंतकाल कर जाते हैं, जिस तरह से हम लोग उन्हें याद करते हैं, क्या कब्र वाले यानी जो मर चुके हैं, इंतकाल फरमा गए हैं, क्या वो लोग भी हमें इसी तरह से याद करते हैं या नहीं? आखिर इसके बारे में क्या कहा जाता है, इसकी क्या हकीकत है? तो दोस्तों याद रखें कि जिस तरह से हम लोग अपने मरहुमीन को याद करते हैं ना, अपने अजीज़ व अकारिब को, अपने दादा दादी को या नाना नानी को या जो भी अजीज़ व अकारिब अपने दोस्त अहबाब को हम जिस तरह से याद करते हैं ना, उस तरह से वो भी कब्र में हमें याद करते हैं। लेकिन हमें समझना ये होगा कि वो हमें किस कंडीशन में याद करते हैं, वो कौन लोग हैं जो याद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो याद नहीं करते हैं। अब आखिर कौन याद करते हैं? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कब्र वालों के साथ होता क्या है। मेरे भाई याद रखें कि कब्र में जब आप जाते हैं ना, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके आमाल कैसे, आप नेक हैं या बद हैं। कब्र में वहाँ पर फ़िरका वाले तक नहीं चलेगी, वहाँ कोई फ़िरके काम नहीं आते। वहाँ पे सिर्फ आप या तो नेक होंगे या फिर बद होंगे, यानी नेक होंगे या फिर बुरे होंगे। अगर आपने ज़िंदगी में अच्छे काम किए, नेकी की होगी, तो जब आप मौत का वक्त आएगा ना, जब मर गए होगे, तो आप पता हो गया होगा, आपको उस चीज़ का आपको एहसास हो चुका होगा कि अब मेरी रूह निकल गई है, अब मैं मर चुका हूँ, अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन के लिए मौत तोहफ़ा है। सोचिए ज़रा, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि मौत मोमिन के लिए तोहफ़ा है, तो अब ज़ाहिर सी बात है मोमिन को उससे खुशी होती है। मोमिन जब मरता है, उसके लिए उसे खुद ही महसूस हो जाता है कि हाँ, अब मेरा वक्त होना, मैं मर चुका हूँ। उसके बाद वो अपने घर वालों से कहता है, जो लोग जनाजे में देरी करते हैं ना, उनसे मुर्दा कहता है कि क्या कर रहे हो, क्यों इतना देर कर रहे हो, मुझे मेरे घर की तरफ जल्दी से ले चलो, मेरी कब्रगाह तक मुझे जल्दी से ले चलो, ताकि मैं अपने आमाल को पाऊँ, मैं अपने आमाल की जज़ा पाऊँ। जब वो कब्र में रखा जाता है, उसके बाद फरिश्ते आते हैं, इससे सवाल व जवाब होते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला यानी उसके बाद में आवाज़ आती है, एक निदा आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा। सवाल व जवाब के बाद उसके लिए फरमान सुना दिया जाता है कि इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाए, जन्नत की खिड़कियाँ इसके लिए खोल दी जाएँ, और इसकी कब्र को हद नज़र तक कुशादा कर दिया जाए, और उसको फिर बेहतरीन मीठी नींद में सुला दिया जाता है। और बहुत जो और ज़्यादा नेक होते हैं, उनको ये आज़ादी होती है, उनकी रूहों को अल्लाह ताला परिंदों के पोटों में रख देता है। उसके बाद वो जन्नत की सैर करते हैं। और कुछ लोगों की रूहें ऐसी होती हैं जिनको अल्लाह ताला हरम काबा का वो तवाफ़ करती हैं, रोज़ा रसूल की ज़ियारत करती हैं। ऐसे ही जो नेक लोग होते हैं ना, वो अपने घर वालों को याद करते हैं। वो इसलिए याद करते हैं कि हमने ये ज़िंदगी नेकी के रास्ते पर चलकर गुजारी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारी, तो हमें अल्लाह ताला ने ये बेहतरीन सिला दिया है। कब्र में हमें राहत है, सुकून है। वो इसलिए याद करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे बाद आने वाले, हमारे जो घर वाले हैं, काश वो भी ऐसे ही नेकी के काम करें, नेकी के रास्ते पर चलें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह के अहकाम की तामील करें, ताकि वो भी कब्र में आने के बाद राहत और सुकून पाएँ। वो गुनाहों में मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी को गफलत में ना गुजारें। इस तरह से वो याद करते हैं। और जो इंसान बद होता है, बुरा होता है, जब उसके ऊपर अज़ाब हो रहा होता है, अब ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर अज़ाब हो रहा है, तो वो आपको खुशी के लम्हात में तो याद नहीं करेगा। वो आपको इसलिए याद करता है, वो अपने मरहुमी अपने घर वालों को इसलिए याद करता है कि काश कोई हमारा रिश्तेदार, काश हमारे घर वाले कुछ ऐसाले सवाब करते। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुर्दे को ऐसाले सवाब का इस तरह से इंतज़ार रहता है, यानी जब कोई उसके लिए ऐसाले सवाब करता है तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बेइंतहा खुशी मिलती है। इसीलिए वो ये सोचता है कि काश कोई हमारा घर वाला हमारे लिए ऐसाले सवाब करते, हमारे लिए कुछ नेकी का काम करके हमारे लिए भेज दे। तो इस तरह से वो भी याद करता है। दोस्तों याद रखें, अभी हम जिंदा हैं, अभी हमारे पास वक्त है कि नेकियां कर लें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लें, अपनी आखिरत को बेहतर बना लें। अगर एक बार हमारी रूह परवाज़ कर गई, उसके बाद सिर्फ पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। याद रखना। अल्लाह ताला के सुन्नत से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।